राम मंदिर के नाम पे भी दो स्कैम हो रहे हैं। मतलब वो राम मंदिर जिसे पाने के लिए हम हिंदू 500 सालों से लड़ रहे हैं, जिसके पीछे हजारों लोग मारे गए, और अब जाकर फाइनली उसी राम मंदिर का 22 तारीख को इनॉग्रेशन होने वाला है। और उस खुशी के माहौल पे कुछ लोग भगवान के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। तो अगर तुम्हें सिर्फ ये लगता है ना कि ये सिर्फ एक मंदिर ही तो है, इसमें इतनी खुशी की क्या बात कि उस दिन दिवाली तक मनाई जाएगी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों इतनी खुशी की बात है। आधी रात को विवादित परिसर में घुसे और भगवान राम की मूर्ति रख दी। तो कहा जाता है कि जिस जगह में अभी राम मंदिर है, एग्जैक्ट उसी जगह में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। जिसे 1528 में जब मुगल एम्परर चल रहा था, तब बाबर ने राम मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पे मस्जिद बनवा दिया था, जिसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। तो जो प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि है, उस जगह पे उन्हीं का मंदिर ना हो, ये बात हिंदुओं को हजम नहीं हुई थी। तो वो अपनी हक की लड़ाई लड़ना तो चाहते थे, लेकिन पॉलिटिकल पावर न होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाए। फिर लगभग 190 साल बाद 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह ने उसी राम मंदिर के पास में हिंदुओं के लिए एक चबूतरा बनाया, जहाँ पे हिंदू वहाँ पे जाके पूजा कर सके। फिर 1853 में हिंदू अपनी पहली लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें लोग तो काफी मारे जाते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। फिर 1855 में उसी बाबरी मस्जिद में लोग पूजा भी करते थे और नमाज भी पढ़ते थे। दोनों वर्शिप एक ही जगह की जाती थी। लेकिन जब 1858 में पहली बार ये केस कोर्ट में गया, तो मुस्लिम कम्युनिटी के पास कोई भी एक ऐसा एविडेंस नहीं था कि वो ये प्रूव कर सके कि उन्होंने कोई भी राम मंदिर को तोड़वा के बाबरी मस्जिद नहीं बनाया। उन्होंने जो मस्जिद बनाया वो एक खाली जगह पे बनाया है। इनफैक्ट वो ये भी नहीं प्रूव कर सकते थे कि बाबरी मस्जिद को बने हुए 300 साल हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी इससे रिलेटेड एविडेंस था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के पास इससे रिलेटेड काफी वैलिड पॉइंट है। तो कोर्ट हिंदुओं के फेवर में तो था, लेकिन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि 1558 में ये बात 300 साल पुरानी हो गई थी। लेकिन सबसे कमाल की बात ये थी कि 1604 से लेकर 8 तक एक इंग्लिशमैन विलियम फ्रिंच इंडिया आते हैं ट्रैवल करने, और जब वो अयोध्या आए तो उन्होंने हर इंसान में अपने रिलीजन और कल्चर को लेकर एक एंथुसियाज्म देखा कि कैसे वहाँ की औरतें अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रही है, कैसे वहाँ पे पूजा हो रही है, देखा कि कैसे लोग वहाँ पे इतने बड़े राम भक्त हैं, और हर एक चीज को देखकर उसका एक अकाउंट बनाया। और वो अकाउंट 400 साल बाद जाकर एक एविडेंस बना। और विलियम की ही तरह और लोगों ने भी ऐसे सेम अकाउंट बनाए थे, जो कि बाद में जाके एक एविडेंस बने, जो ये दर्शाता था कि उस टाइम अयोध्या में लोगों के अंदर अपने रिलीजन और कल्चर को लेके एक प्रेम भाव भरा हुआ था। जिससे बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि अगर वहाँ पे राम मंदिर नहीं था, या फिर वो प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि नहीं है, तो वहाँ पे हर कोई उस टाइम राम भक्त क्यों था। तो इन्हीं अकाउंट्स के चक्कर में हमें पास्ट का पता चलता था, जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंस बन पाया। फिर 1885 में हिंदू वापस कोर्ट में जाते हैं, ताकि वो अपने चबूतरा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना पाए, उसमें छत डलवा सके, लेकिन कोर्ट इसे बनाने से मना कर देते हैं। फिर 1934 में वापस से एक जंग छिड़ती है, जिसमें बाबरी मस्जिद का थोड़ा पार्ट डैमेज होता है, बट बाद में उसे रिपेयर कर दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1934 जब ब्रिटिश राज चल रहा था ना, हमारे पास उस टाइम डिफेंस था, ना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग थे, उस माहौल में भी हम हिंदू राम मंदिर पाने के लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर 1947 में जब हमें आजादी मिल जाती, तब हिंदुओं को लगा कि अब जाके हमें राम मंदिर मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस ने पहले अपने हाथ खड़े कर लिए, जिससे हिंदुओं को पता चल गया था कि अभी भी कुछ नहीं होने वाला। फिर जाकर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया। फिर बाद में बात कोर्ट में गई, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें राम मंदिर बनाने की परमिशन दी, और उससे राम मंदिर का 22 जनवरी को इनॉग्रेशन होने वाला है। तो अब शायद तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि 22 जनवरी को हम इतने खुश क्यों हैं। वो राम मंदिर जिसकी लड़ाई हम 500 सालों से लड़ रहे हैं, अब जाकर हमें वो राम मंदिर के दर्शन दोबारा होंगे। 500 साल का टाइम पीरियड कोई छोटा टाइम नहीं होता। जनरेशन तो जनरेशन निकल गई, लेकिन ये बात नहीं भूली गई। कहानी भले थोड़ी शॉर्ट में हो, लेकिन इंपॉर्टेंस पूरी रखती है। अब तुम सोचो कि इस खुशी के माहौल पे कुछ लोग स्कैम कर रहे हैं। 22 जनवरी को इनॉग्रेशन है, उसके इनॉग्रेशन में काफी सेलिब्रिटीज आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, जिनको डेफिनेटली एक वीआईपी दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो लोगों के इसी इमोशन का फायदा उठाते हुए कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं कि आपको इस वीआईपी दर्शन के लिए चुना गया, इस दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और अपने फॉर्म को फिलअप करिए। लेकिन जैसे तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे, तुम्हारे फोन में एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जो कि एक वायरस होगा, और वो वायरस तुम्हारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है, तुम्हारे पर्सनल डेटा लीक कर सकता है, जिसमें तुम्हारी बैंक डिटेल्स हो गई, तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, और उसके बेसिस पे तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकता है, जो कि डेफिनेटली काफी गलत बात है कि लोगों के इमोशन का यूज करके लोग यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं और अपना फायदा देख रहे हैं इतनी खुशी के माहौल पे भी। लेकिन यहाँ पे तुम्हें भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि तुम्हें क्यों वीआईपी दर्शन मिलेंगे। और एक और स्कैम चल रहा था कि खादी ऑर्गेनिक करके एक वेबसाइट है, जो कि क्लेम करती है कि तुम यहाँ से अपना फ्री में राम मंदिर का प्रसाद बुक कर सकते हो, और अगर तुम्हें अपने घर पे मंगवाना है तो उसका 51 रुपीज तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन रिसर्च करने में पता चला कि उस वेबसाइट में जो एड्रेस था वो भी गलत था, और उस वेबसाइट का कोई भी रियल रजिस्ट्रेशन डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये ऑफिशियल कोई वेबसाइट नहीं है। अभी वेबसाइट कोई सच में स्कैम कर रही है नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका कोई भी रियल रजिस्ट्रेशन डेटा नहीं है। ये गवर्नमेंट से ऑफिशियली लिंक नहीं होती है वेबसाइट। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि अभी तो फिलहाल ऐसी वेबसाइट में ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये सेम चीज तुम्हें बाकी वेबसाइट में भी देखने को मिल सकता है, तो उनसे दूर ही रहना। बाकी यार मैं तुम्हें यही कहूंगा कि यार लोग तो नहीं सुधर सकते, तो तुम ही अवेयर रहो। कुछ भी करने से पहले यार थोड़ा बहुत देख लिया करो, जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। बाकी यार अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।